अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल द हर्बल इस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले दुरूद पाक नबी मेहरबान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है कमज़ोर हड्डियों का इलाज, यानी हड्डियों की कमज़ोर हो जाना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना या हड्डियों की कमज़ोरी। इस हवाले से ये आज की हमारी वीडियो, और इंशाल्लाह मैं इसमें ये आपने मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक नोट करनी है, देखनी है, सुनना है इसको। और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि ऐसी बेहतरीन मैं इसमें आपको नुस्खा और इसकी मुकम्मल तशरीह करूँगा कि आप इंशाल्लाह इससे बेहतरीन फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इसकी नाम बताया है कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, इसकी तारीफ में ये है कि जिस्मानी जितनी हड्डियाँ हैं, यानी टांगों की, बाजुओं की, जिस्म की दूसरी हड्डियाँ जो वो ऐसा ऐसा कमज़ोर और भुरभुरी होना शुरू हो जाती है। इसकी वजूहात क्या होती हैं, ये हड्डियाँ क्यों कमज़ोर होती हैं? इसमें नाक़िस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है। नाक़िस ग़िज़ाओं से मुराद यानी पेट तो भरा रहता है, पेट भरने वाली ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर ली जाती हैं, यानी बादी चीज़ें ऐसी या रद्दी ग़िज़ाएँ जिनको रद्दी ग़िज़ाएँ कहा जाता है, लेकिन उनमें तवानाई नाम की चीज़ नहीं होती। तो ये रद्दी ग़िज़ाओं के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी ये जिस्म के अंदर यह अर्ज़ा पैदा हो जाता है, या खून की कमी की वजह से, या कोई ऐसा हादसा पेश आता है कि आदमी को चोट लगती है, या बाद दफ़ा ये बच्चों को नक्सीर शुरू हो जाती है, तो नक्सीर का प्रॉपर इलाज ना करने की वजह से भी ये मसला दरपेश हो जाता है। या ख़वातीन के अंदर ये लिकोरिया वगैरह, या ये मेंसेस का ज़्यादा आना, हैज़ का ज़्यादा आना, इसकी वजह से भी जिस्म के अंदर खून की कमी वाक़या हो जाती है, तो हड्डियाँ जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियों के अंदर वो ताकत तवानाई नहीं रहती जिस तरह की होनी चाहिए। थोड़ा सा भी चलने से वो हड्डियाँ जो हैं वो दर्द करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हड्डियों का कमज़ोरी में कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं, उनमें मैदे की खराबी भी बायस बन सकती है। कब्ज़ का जो मरीज़, जो कब्ज़ का जो शिकार है आदमी, उसको भी ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। या जिगर की कमज़ोरी, जिगर का प्रॉपर तरीके से काम न करना, इसकी वजह से भी ये हड्डियों की कमज़ोरी वाक़या हो सकती है। और इस तरह जैसा कि मैंने आपको बताया कि ख़वातीन में ये लिकोरिया या हैज़ की ज़्यादती, ये मर्दों के अंदर एहतराम की ज़्यादती या जरियान या सूरत अंजाल का मसला, ये ऐसा ऐसा उसकी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, जल्दी कोई भी चोट लगने से वो टूट भी जाती हैं, या थोड़ा चलने से हड्डियाँ जिस्म की वो दर्द करना शुरू कर देती हैं, थोड़ा सा काम करने से हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसकी इलामात के बारे में जान लेते हैं कि इसकी इलामात भी जैसे कि मैंने आपको बताया है, इलामात में यही है कि थोड़ा सा भी जब वो वर्जिश करते हैं या थोड़ा सा चलते हैं तो जिस्मानी हड्डियाँ जो हैं वो टांगों की हड्डियाँ दर्द करना शुरू कर देती हैं, या वो कोई काम करता है हाथों के साथ तो हाथों में दर्द होना शुरू हो जाती है, बाजुओं में दर्द होना शुरू हो जाती है। और इस तरह बाज़ दफ़ा तो ये भी देखने में आया है कि हड्डी की अपनी जसामत जो है उसमें भी कमी वाक़या हो जाती है। कमी किस तरह वाक़या होती है, यानी अपने हुजम के अंदर पहले वो अगर बड़ी थी तो वो ऐसा ऐसा उसका साइज़ जो है कम होना शुरू हो जाता है, और जो उसके अंदर सही कैल्शियम मौजूद होना चाहिए वो उस तरह कैल्शियम भी प्रॉपर तरीके से उसमें मौजूद नहीं होता, बल्कि वो ऐसा ऐसा भुरभुरी होना शुरू हो जाती है। तो चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज इसका क्या करना चाहिए, पहले मैं आपको, जैसा कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम ग़िज़ाई इलाज हम बताते हैं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा ऐसे मरीज़ को खिलाई जाए ताकि वो बजाय दवाई इस्तेमाल करने के अगर हम ग़िज़ा को प्रॉपर तरीके से ले लें तो इंशाल्लाह इस मर्ज़ में भी काफ़ी अफाका हो सकता है। तो इसमें यह है कि आपने सादा और ज़ूद हज़म ग़िज़ा खाएं, जो गोश्त की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन उनके अंदर मिसाला जात इस्तेमाल ना करें। मिसाला जात अगर डालते भी हैं तो वो हल्के फुल्के डालें। इस तरह दूध की मिकदार जो है वो बढ़ा लें, यानी अगर कोई आदमी दूध नहीं पीता है तो वो दूध का प्रॉपर कम अज़ कम आधा किलो, 1 किलो 2-3 टाइम में वो पिए। और इस तरह दूध की बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, मसलन दही है, या दूध की खीर वगैरह लोग बनाते हैं, या कस्टर्ड वगैरह है,
यानी इस टाइप की अगर ये आप चीज़ें बना के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अपने ग़िज़ा का एक चार्ट में इसको मुरतब कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी हड्डियों के अंदर ताकत आना शुरू हो जाएगी। आपके जिस्म के अंदर जो कैल्शियम की कमी है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो जाएगी, और आपकी जो हड्डियां जो दर्द कर रही हैं, ये इंशाल्लाह जो हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उनमें रिलीफ मिलेगा और आपका जिस्म ताकत में आ जाएगा। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा एक ऐसा बेहतरीन मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि अगर ये आप किसी बच्चे को भी इस्तेमाल करवाते हैं तो इंशाल्लाह उसकी हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। अगर कोई नौजवान है वो इस्तेमाल करना चाहे वो भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई खातून है इस्तेमाल करना चाहे वो भी कर सकती है, कोई बूढ़ा आदमी है या बूढ़ी खातून है, आप उसको भी ये बेदरेग इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ये बेहतरीन एक नुस्खा है। इसमें आपने लेना क्या है, इसमें संग जराहत लेना है। संग जराहत एक पत्थर नुमा होता है, भुरभुरा सा पत्थर होता है, ये नरम पत्थर जिसे कहा जाता है। ये आपने संग जराहत जो है ये तकरीबन 100 ग्राम की मिकदार में लेना है। दोबारा नोट फरमा लें कि संग जराहत ये सफेदी माइल भुरभुरा सा पत्थर होता है, ये आपने 100 ग्राम की मिकदार में लेना है। हल्दी जो है ये आपने 20 ग्राम लेनी है। हल्दी आपने बारीक पाउडर हुई बाजार से नहीं लेनी, बल्कि ये आपने हल्दी वाली जो गांठ ये पंसार वालों से मिलती है, या आपके ये करियाने वाले जो आपके आस पड़ोस में हो उनके पास से भी वो हल्दी गांठ वाली मिल जाती है। तो ये आपने हल्दी गांठ वाली लेनी है, और ये आपने उसको पहले साफ करने के बाद अच्छी तरीके से उसको कूटना है, और इतना कूटना है कि वो बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाए। यानी संजराहत को भी और हल्दी को भी, दोनों को बारीक अच्छे तरीके से ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद छाननी के अंदर जो है वो उसको छान लें और किसी डिबिया के अंदर इसको महफूज करें। अब आपने क्या करना है कि सुबह खाली पेट आपने हाफ चम्मच ये एक पाव दूध के साथ आपने वो खा लेनी है। इस तरह शाम को 5 बजे आपने हाफ चम्मच जो है वो दूध के साथ वो खा लेनी है। तो ये आपने कम से कम 1 महीना ऐसे मरीज को जिसकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, जिसकी हड्डियों में दर्द रहता है, या कोई बच्चा ऐसा है जिसकी सही हड्डियों में नशोनुमा नहीं हो रही है, हड्डियां कमज़ोर हैं, तो ये आप उसको लगातार भी, लेकिन मिकदार आपने बच्चों को इसकी हाफ से भी कम देनी है। यानी मिकदार का तयन आपने खुद करना है कि फ़र्ज करें बड़े आदमी के लिए, नौजवान के लिए ये छोटा चाय वाला चम्मच जो है ये हाफ है, तो जो छोटे बच्चे हैं जो 10 साल से कम उम्र के हैं या 5 साल से कम उम्र के हैं, उनको आपने ये 1 चुटकी या 2 चुटकी जो है ये बस आपने उनको डाल के उनके मुंह में डाल के ऊपर से दूध का एक कप पिला दें। तो इस तरह ये आप 2-3 टाइम बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और इस तरह जो बड़े हैं ये आप इनको 2 टाइम 3 टाइम आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इंशाल्लाह इसके लगातार इस्तेमाल से इंशाल्लाह खातिर खा आपको फ़ायदा भी होगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।